Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Today our topic is narration. नरेशन, ये नरेट शब्द से निकला है। नरेट का मतलब होता है बताना, कहना, ठीक है। और इसी से नरेशन बना है, क्योंकि ये वर्ब के फॉर्म में है। मैंने आपको पहले बताया था कि आई ओ एन जहां लग जाए वो नाउन हो जाता है। इसका मतलब, इस नरेशन का मतलब है स्टेटमेंट, या इसको हम स्पीच भी बोल सकते हैं। अब ये स्पीच दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच में किसी भी व्यक्ति ने जो भी कुछ कहा उसको एज इट इज हमने वैसा ही बताया, वो होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने जो कुछ कहा था उसको हम अपने शब्दों में बताएं, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट। फॉर एग्जांपल, she said, comma inverted commas begin, I have done my work। अब देखो यहां पे ये जो कोमा है, कोमा से इधर इस पार्ट को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो बंद है इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसको रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब उसने कहा आई हैव डन माई वर्क, उसने कहा तो उसकी कही हुई बात को हमने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। ये तो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम अपने शब्दों में उसकी बात को बोले, जैसे सी सैड। अब देखो यहां पे, अब इन देखो जो भी स्पीच होते हैं वो दो क्लोज से मिल करके बना होते हैं, ठीक है। अब इसमें दो क्लोज हैं, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें कनेक्टर की जरूरत होती है। कनेक्टर क्या लगाए हम? अब यहां पे इस चीज को, ये जो इन्वर्टेड कोमा जो कोमास है इनको हटाने के लिए इनको हटा देंगे और कनेक्टर है, कंजक्शन है, वो हम लगा देंगे। अब कंजक्शन क्या लगाएंगे? यहां इससे परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस होता है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम किसी के घर में झांक रहे हैं तो उससे परमिशन जरूरी है ना। तो इससे परमिशन जरूरी है, तो हम यहां क्या लगाएंगे? वो इसके अकॉर्डिंग, इसकी सेंस के अकॉर्डिंग लगाएंगे। अगर यहां सिंपल सेंटेंस है तो कंजक्शन लगाएंगे दैट। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो कंजक्शन लगाते हम यहां पे इफ या वेदर। अगर ये WH क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो कंजक्शन हम WH क्वेश्चन वर्ड ही लगाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दैट लगा दिया क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। अब आई कैसे चेंज करते हैं हम? प्रोनाउन है वो कैसे चेंज करते हैं? उसके लिए सिंपल सा है, रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई माई नी वी और अस, आपको पता है वो फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखो आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? सी। अब ये हैज हैव। अब देखो यहां पे टेंस किस में चेंज होता है? अब ये चार उंगली इधर और चार उंगली इधर, ठीक है। मतलब एक आसान सा तरीका बता रहा हूं तुम्हें। प्रेजेंट के चार टेंस है वो पास्ट के चार टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। हो गया इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। ऐसे ही पास्ट जो इंडेफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज हो जाते हैं। सेल विल वुड में, कैन वुड में, माइट में सेल, ठीक है, ये सब चेंज हो जाते हैं पास्ट में। तो हैव हो किसमें चेंज होगा? हैड में, हैड, डन। अब माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, किसका अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सी का, ये क्या है? पॉजेसिव केस, ठीक है, माई पॉजेसिव, जिसको हम संबंधवाचक कारक बोलते हैं। तो सी का क्या हो जाएगा? हर, हर वर्क। अब मैंने कहा कि भाई ये तो है डायरेक्ट, जैसा स्पीकर ने कहा था वैसे हमने बोला था। अब ये हमने अपने शब्दों में व्यक्त किया। किसी सेड दैट, उसने कहा था किसी हैड डन हर वर्क, को अपना काम कर चुकी है, ठीक है, ये हमने अपने शब्दों में कहा, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात आती है कि भाई यहां कौन सा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, मैं फिर बोल रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब या सी सेज या सी विल से, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता, ठीक है। अगर यहाँ पे सेड की जगह यहाँ पे सेज होता, सी सेज होता, तो ये हैज हाउ ही रहता, हैड में चेंज नहीं करते हम। अब आ जाओ इधर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मैं 4-5 बातें बोल रहा हूं, अगर वो चीजें आपकी हैं तो भी आपके रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ आए, ठीक है, तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। साइंटिफिक ट्रूथ आ जाए तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। हैबिचुअल एक्शन आ जाए, ठीक है, हैबिचुअल फैक्ट जिसको बोलते हैं हम, वो आ जाए तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। या हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ जाए, ठीक है, तो भी टेंस चेंज नहीं होगा। या आपके इसी के अंदर जब दो कार्य एक समान चल रहे हो तो पास्ट कंटीन्यूअस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो 3-4 चीजें मैंने बताई आपको कि क्या क्या आए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। एक यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकंड साइंटिफिक ट्रूथ, थर्ड हैबिचुअल एक्शन, और फोर्थ मैंने कहा कि दो काम एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, दोनों काम अगर वो पास्ट कंटीन्यूअस में है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में है तो भी चेंज नहीं होगा, और एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स आ जाए तो भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, अगर ये आ जाता ना तो भी टेंस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है।